हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ आज भी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सबको बता दिया हमारे चैनल पे आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा यानी कि बीएड इंटर एग्जाम 2025 की जब की तैयारी साथियों स्टार्ट हो गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना है। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको भी आप लोग को ऑन करना है। ये जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। क्लास का समय देखिए, सुबह 10 बजे जीके जीएस की क्लास, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको इसी टाइम पर देखने को मिलती है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है आपको दिया जाता है। बाकी जो एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पर दिया जाता है। आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग और एग्जाम के रिगार्डिंग क्या होगा, मिस नहीं होगा छात्रों। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले आज जो है 12 तारीख है, तो आज जो है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, जयंती है उनका। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, 12 जनवरी को जो स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है। चलिए, 51 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द आपका सही दिया गया है। तो आपका जो दिया गया है प्रादुर्भाव, वर्तनी बी वाली आपकी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, प्रादुर्भाव को वर्तनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा। 52 नंबर है, बता देंगे, कोशिश की जाएगी सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में हिंदी भाषी राज्य कितने हैं। भारत में हिंदी भाषी राज्य कितने हैं। तो भारत में हिंदी भाषी राज्य आपके कुल हैं 15। जो आपका सीएल ऑप्शन दिया गया है तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। हिंदी भाषी राज्य आपके कुल भारत में 15 राज्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 53। आली, आली का प्रयोज्य शब्द क्या हो जाएगा बताइए। आली दिया गया है, आली नहीं होता है, अली होता है। ठीक है, अली होता है, अली, आली नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अली। तो अली का हो जाएगा सखी, सहेली, भ्रमरी, ये सभी हो जाएंगे। तो जो आपका ड्यूल विकल्प देगा आपका आइडेंट हो जाएगा। यहाँ पे अली होगा, आली नहीं होगा। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 54, 54 नंबर है। आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे। आरंभ से अंत तक को क्या कहा जाएगा। तो आरंभ से अंत तक को कहा जाएगा यहाँ पे साथियों जो है अधोपांत। सी वाला विकल्प जो दिएगा आपका सही उत्तर। आरंभ से अंत तक को कहा जाएगा अधोपान। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा है 54 पे आपका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक, क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं। ठीक, चलिए, होना भी नहीं चाहिए आप सभी को कुछ भी डाउट। अगला क्वेश्चन आपका है 55 नंबर है। जो मापा न जा सकता हो, जो मापा न जा सकता हो उसको क्या कहेंगे। तो जो मापा न जा सकता हो उसको कहा जाता है आपका अपरिमेय। ठीक है, जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर है। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका 56, 56 नंबर। परंपरागत उक्ति को कहते हैं क्या, बताए। परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं। तो परंपरागत उक्ति को कहा जाता है अनुश्रुति। जो ए वाला ऑप्शन दिया गया बच्चों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। परंपरागत उक्ति को कहा जाता है आपका यहाँ पे अनुश्रुति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 57, 57। विलास के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ बताइए। विलास, विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है हमको ये बताना है। चलिए, विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तो विलास में प्रत्यय की बात की जाएगी तो आपका जो है आस प्रत्यय लगा है। प्रत्यय के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो शब्दांश के अंत में लगकर जो है शब्द का अर्थ बदलते हैं उन्हें जो है प्रत्यय कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 58, 58। बोली में कौन सा प्रत्यय, बोली। तो बोली में आपका ई प्रत्यय है। जो ए वाला ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 59 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा राइट आंसर का। अत्यंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अत्यंत।
तो अत्यंत का संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा तो अति प्लस अंत होता है, अति प्लस अंत जो है अत्यंत का सही संधि विच्छेद होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, जगदीश में कौन सी संधि बताइए। जगदीश, तो जगत प्लस ईश। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो है साथियों व्यंजन संधि लगती है। जगदीश में जगत आता है, ठीक है, जगत प्लस ईश। ठीक है, तो इसमें आपकी व्यंजन संधि लगती है, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका है 61, निरोग में कौन सी संधि, निरोग, तो निरोग में निधन रोग होता है, तो इसमें आपका विसर्ग संधि लगता है साथियों। ठीक है, निधन रोग आपका हो जाएगा, तो आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 62 नंबर प्रश्न, अक्षौहिणी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अक्षौहिणी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अक्षौहिणी का सही संधि विच्छेद देखा जाएगा साथियों, तो यहाँ पे दिया गया है अक्ष प्लस उहिनी, अक्षौहिणी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। जो बी वाला विकल्प दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अक्ष प्लस उहिनी जो है अक्षौहिणी का सही संधि विच्छेद हो। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ा जाएगा। 63 ने, साहित्य लहरी किसकी रचना है बताइए। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी की अगर बात की जाएगी तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया बच्चों आपका सही उत्तर है। साहित्य लहरी जो है सूरदास जी की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 64 64 नंबर है, सुर साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है बताइए। सुर साहित्य जो है किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। ठीक है, जो ए वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर है। ठीक, क्लियर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक कृति है सुर साहित्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 65 नंबर, आकाशदीप किसकी रचना है? आकाशदीप किसकी रचना है यह? तो आकाशदीप की अगर बात की जाएगी तो आकाशदीप जो है आपका यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो बी अभी कब तो दिया गया है 65 पे आपका राइट आंसर है। ठीक है, आकाशदीप जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। आपका है 66 66 नंबर, अंधा युग किस प्रकार की रचना बताइए। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? तो देखिए 66 66 नंबर की अगर बात, अंधा युग जो है आपका यहाँ पे एक काव्य नाटक है, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया है आपका सी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अंधा युग जो है आपका काव्य नाटक है। चलिए आपको होमवर्क दे दूं, तो अंधा युग का मुझे बताना किसने इसको रचा है, किसने इसको लिखा है। ठीक है, परमौसत का सही संधि बताइए। परमौसत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अब परम औसत का सही संधि विच्छेद क्या? परम धन औसत होता है। ठीक है, परम धन औसत जो है परम औसत का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। जो सी वाला विकल्प देगा 67 पे आपका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। आपका है 68 नंबर है, सुरेंद्र में कौन सी संधि लगी है? सुरेंद्र, सुरेंद्र में कौन सी संधि लगी हुई है? तो सुरेंद्र की बात की जाएगी तो आपका यहाँ पे जो है गुण संधि लगा हुआ है। बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है आपका राइट आंसर। ठीक है, सुरेंद्र में आपका गुण संधि लगा हुआ है साथियों। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। आपका है 69 नंबर, मनोज किसका प्रवाची शब्द है? मनोज, मनोज जो है किसका प्रवाची शब्द है? तो मनोज की अगर बात की जाएगी तो मनोज जो है आपका यहाँ पे कामदेव का प्रवाची शब्द है। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका बेला ऑप्शन है आपका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। आपका है 70 नंबर, श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या है? श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो श्रवण का सही संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे है श्रो धन अन। श्रवण का सही संधि श्रो धन अन आपका बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है श्रवण का सही संधि विच्छेद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रवण का श्रो धन अन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 71, मना धन बल का सही संधि क्या हो जाएगा बताइए। मना धन मन का सही संधि तो मना बल हो, मनोबल होता है ना। मना धन बल का आपका मनोबल होता है, मनोबल। ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, चलिए क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 72 नंबर प्रश्न है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। हसाना क्रिया क्या है? हसाना, तो हसाना क्रिया आपकी एक प्रेरणात्मक क्रिया होती है। ठीक है,
आसाना क्रिया आपकी एक प्रणनाथक क्रिया होती है, जो आपका सेल ऑप्शन देगा, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो क्रिया स्वयं न करके किसी और से कराई जाती है वो आपकी प्रणनाथक क्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 73 नंबर। प्रेम सागर किस प्रकार का समास का होता है? बताइए किस प्रकार के समास का प्रेम सागर यानी कि प्रेम सागर, बताइए। तो प्रेम में सागर, प्रेम का सागर हो जाएगा ना, तो आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, जो आपका बेल अभिकल्प देगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है प्रेम सागर। अगला क्वेश्चन आपका है 74 नंबर। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में आपका बात की जाएगी तो याद रखिएगा यथा, प्रति, ये सभी जो होते हैं आपका अव्ययी भाव समास में आता है। ठीक है, तो यथाशक्ति आपका जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है साथियों। ठीक, क्लियर। चलिए आखिरी क्वेश्चन बताने की कोशिश की जाएगी, सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या? अवरोध, बताइए। अवरोध का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? तो अवरोध का विपरीतार्थक अनवरोध हो जाएगा। ठीक है, अनवरोध जो आपका एल ऑप्शन देगा, आपका राइट आंसर। ठीक है, अवरोध शब्द का विपरीत अनवरोध होता है। क्लियर है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे हिंदी की पूरी होती है। आई होप कि आपकी जो क्लास है अच्छी लगे क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जो भी आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होगा नीचे कमेंट करके आप बिंदास पूछिए, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। किसी का कमेंट आया था कि जो बीएड है किसी काम का नहीं है, तो देखिए आपके लिए कोई काम का नहीं है तो आप मत कीजिए, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते आपके साथ। जब आपकी सोच वैसी है तो उसमें हम आपके कुछ नहीं कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप मत कीजिए बीएड, आपके किसी काम का नहीं है तो। बाकी जिसके काम का है उसको करने दीजिए। ठीक, चलिए तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।